Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom from the book First Flight. तो बच्चों, जैसे हमने yesterday भी डिस्कस कि ये क्या है बच्चों, ऑटोबायोग्राफी है और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सर्प्ट मीन्स एक पार्ट पढ़ रहे हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी का, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और जैसे हमने कल पढ़ा था बच्चों कि नेल्सन मंडेला कौन थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और किस तरह से फर्स्ट टाइम वहां डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे एंड दे वन 252 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स, और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और जो सेरेमनी थी ये कहाँ हो रही थी बच्चों, प्रिटोरिया में हो रही थी, यूनियन बिल्डिंग थी, किसकी बनी हुई थी वो बच्चों, सैंडस्टोन की बनी थी, और वहां भी ये सेरेमनी थी। और 140 कंट्रीज के जो जितने जो है डिग्नेटरीज थे सारे वो जो है अटेंड करने के लिए वहां पे फर्स्ट टाइम इन द अफ्रीकन सॉइल जो है दे गैदर्ड। क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे, और जिन बच्चों को कोई डाउट होगा तो वो जो है साइड बाय साइड क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था बच्चों यस्टरडे कि बॉन्ड कब हुए थे बच्चों, 18 जुलाई 1918। उन्होंने प्रिजन में 27 इयर्स ही स्पेंट इन द प्रिजन फ्रॉम 1962 टू 1990। और किसके लिए लड़े थे, फॉर ट्राइंग टू पुट एन एंड ऑफ द अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या होता है बच्चों, एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें जो है सेपरेट किया जाता है पर्सन टू पर्सन, किस पे बेस करके, उनके अकॉर्डिंग टू दियर रेसेस, जाति के कारण जो है जो भेदभाव उनके वहां पे पॉलिटिकल एक सिस्टम था, उसे बोलते हैं अपार्थाइड। 4 इयर्स के बाद, 4 साल बाद, जब वो वहां से रिलीज हुए थे फ्रॉम द प्रिजन, और उन्होंने ज्वाइन करी थी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी करी थी, एंड दे वन 252, उनकी पार्टी ने 252 सीट्स जो है दे वन आउट ऑफ 400 एंड बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। रिटायर्ड कब हुए थे, 1999 में, एंड डाइड हुए थे 5 दिसंबर 2013 में। किसकी वजह से, लंग इलनेस से। ही वॉज रिस्पेक्टेड फॉर बीइंग वेरी ब्रेव एंड वाइज एंड ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर टू लिव इन पीस। सबको जो है उन्होंने इकट्ठा किया था और किस तरह से अपने देश को फ्रीडम दिलाई थी, ये हम वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर। क्लियर? ही बिकेम ए वर्ल्ड वाइड हीरो। तो बच्चों ये हमने पढ़ा था बच्चों की किस तरह से, अभी मैंने जो है डिस्कस करा था 252 ऑफ द 400 सीट। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो हेल्ड हुए थे, कब हुए थे, 1994 में हुए थे, और उनकी पार्टी का नाम क्या था बच्चों, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। क्लियर? और 140 कंट्रीज के जो हैं जितने भी लीडर्स थे, डिग्नेटरीज थे, बड़े बड़े लोग थे, पॉलिटिकल, सब जो हैं दे गैदर्ड हुए थे अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पे पहुंचे थे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140। एम्फी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर, ये कहाँ पे है बच्चों, प्रिटोरिया में हुआ था। और एम्फी थिएटर जैसे मैंने कहा था ओपन एरिया होता है, रूफ नहीं होती है उसमें। क्लियर? और उन्होंने क्या बोला था मंडेला ने, कि फिर से जो है दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंसेस द ऑपरेशन ऑफ अत्याचार जो है फिर से दोबारा इस सॉइल में नहीं होगा, ये उन्होंने अपना मैसेज में दिया था। और किस तरह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों, किस तरह से सारे लोग जो है सेरेमनी जो है एंजॉय करे थे, ऑल द ब्लैक्स व्हाइट्स कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, मोर देन 1 लाख, फर्स्ट टाइम 1 लाख लोग जो है गैदर्ड हुए थे। साउथ अफ्रीकन मैन थे, वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, all races of all races sang and enjoyed a dance with joy। तो ये बच्चों हमने पढ़ा था, और यहाँ पे हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। एम्फी थिएटर, जैसे अभी मैंने बताया कि एम्फी थिएटर क्या होता है और किस तरह से लोग जो है वहाँ गैदर्ड हुए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पुट करा था बच्चों, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, तो आपको आंसर क्या देना था बच्चों, द सेरेमनी टुक प्लेस इन प्रिटोरिया। और किस बिल्डिंग में हुई थी, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में। Different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। गवर्नमेंट कैसी थी बच्चों, नॉन रेशियल गवर्नमेंट।
ऑन दैट लवली ऑटम डे, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इतना जो है ऑटम डे था, आई वॉज एक्कम्पनीड, आई किसके लिए बोला है बच्चों यहाँ पे, नेल्सन मंडेला, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ही वॉज एक्कम्पनीड बाय हिज डॉटर, और डॉटर का नाम क्या था बच्चों, जेनानी, ऑन द पोडियम, और पोडियम मीन्स स्टेज में कौन था बच्चों, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन, सबसे पहले जो शपथ लेने वाले व्यक्ति कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, पहले जो है उप जो है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है शपथ लेने वाले कौन थे बच्चों, मिस्टर डी क्लर्क, क्लियर बच्चों। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president, और दूसरा किसने शपथ ली थी बच्चों, फर्स्ट कौन थे आपके, मिस्टर डी क्लर्क फर्स्ट सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे बच्चों, थाबो मबेकी, तो इनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और आप जो है इसको फोकस करें। तो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे बच्चों, मिस्टर डी क्लर्क, और सेकेंड कौन थे, थैबो मबेकी। तो सबसे पहले शपथ किसने ली थी बच्चों, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने, और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने उसके बाद ली थी, उनका नाम क्या था, थबेकी मबेकी, थैबो मबेकी, राइट। तो मिस्टर डी क्लर्क सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, थैबो मबेकी was sworn as first deputy president. When it was my turn, अब वो कह रहे हैं यहाँ पे, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं जब मेरा टर्न आया, when it was my turn, I pledged, मैंने क्या शपथ ली, क्या कसम जो शपथ ली, to obey and uphold the constitution, कि मैंने कहा कि मैं ओबे करूंगा, अपहोल्ड करूंगा अपने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, and to devote myself to the well-being of the republic and its people, और पूरे जो है प्रजातंत्र का और जो लोग हैं सबकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि इसको किस तरह से अपहोल्ड करके रखूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगा, ओबे करूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट, फर्दर ही सेड, टू द असेंबल्ड गेस्ट, कि जितने लोग जो हैं गैदर्ड हुए हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, आई सेड, जो पूरा जो है वर्ल्ड देख रहा है और जो लोग यहाँ पे गैदर्ड हुए हैं उनके लिए जो है क्या बोला उन्होंने, लेट्स सी in the next paragraph. So amphitheater and open area theater, supremacy means the state or condition of being superior to all others. Dignitaries means a person considered to be important because of high rank or officer. Pleasantly means giving a sense of happy satisfaction or enjoy. तो दिन कौन सा था बच्चों, तारीख कौन सी थी, 10th मई था, डॉन ब्राइट, क्लियर था, सुबह का टाइम था, ब्राइट था, क्लियर था, वेदर कैसा था, क्लियर था, क्लियर। और पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि उनकी जो पूरा एरिया था किससे कवर था, कौन गैदर्ड हो रहे थे, सराउंडेड बाय ऑल द रिस्पेक्टेड जो पर्सन्स कह सकते हैं आप, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्लियर, टू पे देयर रिस्पेक्ट टू साउथ अफ्रीका। तो सबसे पहले शपथ किसने ली बच्चों, मिस्टर डी क्लर्क ने ली, कौन किस चीज की शपथ ली, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद आफ्टर दैट किसने ली, थैबो मबेकी ने ली, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद किसका टर्न आया, प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट कौन थे, नेल्सन मंडेला, और उन्होंने क्या कहा कि जैसे मैंने अपनी प्लेज ली, क्या ली उन्होंने प्लेज, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भी शपथ लिया कि मैं जो है पूरी लाइफ अपनी डिवोट करूंगा वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। फर्दर ही सेड टू द जितने भी असेंबल्ड गेस्ट थे, टुडे ऑल ऑफ अस टू, जितने भी लोग थे वहां पे देख रहे थे, पूरे वर्ल्ड के लोग जो हैं वॉच कर रहे थे या गैदर्ड थे, उनसे उन्होंने बोला कि टुडे ऑल ऑफ अस टू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। अब न्यू बॉर्न लिबर्टी मीन्स जो हम जो है नवोदित, जो हमें फ्रीडम मिली है, उसकी क्या करते हैं हम जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, प्रेजेंस हैं, उसकी जो क्या करते हैं, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप, एक आशा करते हैं टू न्यू बॉर्न लिबर्टी
out of the experience of an extraordinary human disaster, जो इतने सालों से जो ह्यूमन डिजास्टर हो रहा था, that lasted too long, must be born a society, कि हमें ऐसी एक जो है सोसाइटी बनानी चाहिए समाज में, of which all humanity का मतलब क्या होता है बच्चों, मानवता को प्राउड होना चाहिए। तो आज वो कह रहे कि आज जितने लोग हम यहाँ पे गैदर्ड हुए हैं, हम अपनी प्रेजेंस से एक जो है आशा, क्योंकि हमारा क्या है, न्यू बॉर्न लिबर्टी है, हमें जो है नवोदित जो हमारी क्या है, एक लिबर्टी है, फ्रीडम है, उसको जो है एक हम ऐसी सोसाइटी बनाते हैं, क्योंकि कई सालों से जो है सेंचुरी से हम जो है किस तरह से एक जो है ह्यूमन को जो है क्या कर रहे हैं, डिजास्टर कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, दैट लास्टेड टू लॉन्ग। आज हमें जरूरत है एक सोसाइटी बनाने की जिसके लिए जितनी ह्यूमैनिटी, मानवता को प्राउड करना चाहिए। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम लोग जिनको इतने सालों से आउटलॉज मीन्स दूर रखा गया था कानून से, लीगल जितने भी हमारे राइट्स थे उनसे हमें दूर रखा गया था, long ago have today been given the rare privilege to be host, और आज हमें जो है privilege मिला है कि हम जो है host कर रहे हैं to the nations of the world on our own soil। आज फर्स्ट टाइम, इतने सालों से हमें जिन चीजों के लिए दूर रखा गया था अपने राइट्स के लिए, आज फर्स्ट टाइम हमें जो है हम होस्ट कर रहे हैं अपने सॉइल में। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बोला है कि हमें, मैं सारे जितने जो हैं हमारे इंटरनेशनल जितने भी गेस्ट हैं, आज हमें ये प्रिविलेज मिला है कि हम उनको जो है होस्ट कर रहे हैं अपनी सॉइल में। इतने सालों तक क्या हो रहा था, उनको स्लेव बनाया गया था, उनको उनके राइट्स नहीं दिए थे, कानून से उनको दूर रखा गया था, बट आज फर्स्ट टाइम वो सबको थैंक कहते हैं, थैंक टू ऑल डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग, या जो है उन्होंने अटेंड कराया है यहाँ पे इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन के लिए विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। व्हाट इज आफ्टर ऑल, तो वो कहते हैं लास्ट में कि आफ्टर ऑल दिस इज द, क्या है ये, इट इज अ विक्ट्री, कॉमन विक्ट्री है, सबकी विक्ट्री है, फॉर जस्टिस मीन्स न्याय के लिए, पीस के लिए, और ह्यूमन मानवता की रिस्पेक्ट के लिए जो है जीत हुई है। तो कॉमन विक्ट्री किसकी है, कॉमन विक्ट्री जस्टिस, न्याय की, शांति की, और ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन रिस्पेक्ट की है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखते हैं बच्चों। कन्फर्म मीन्स ग्रैंड, ग्लोरी मीन्स ऑनर, आउटलॉज मीन्स बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ एपार्थीड। एपार्थीड अभी हमने डिस्कस करा था कि एक पॉलिटिकल सिस्टम है। मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका, जिसके कारण, क्योंकि उन्हें कानून से सब चीजों से दूर रखा गया था, डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक एंड व्हाइट का, और आज जो है उसकी वजह से कई कंट्रीज जो हैं उनसे कांटेक्ट नहीं थी, डिप्लोमेटिक रिलेशन विद, ब्रोकन ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू बायस या जो है भेदभाव, डिग्निटी मीन्स द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, पोसेशन मीन्स ऑनरशिप। क्लियर। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में क्या बोला कि क्या है ये, किसकी जीत है, इट इज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस, और फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वी प्लेज, और आज हम शपथ लेते हैं, वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, लिबरेट मीन्स फ्रीडम, ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी में बंधे हुए हैं, वो जितना जो है डेप्रिवेशन है, सफरिंग है, जेंडर है, जो भेदभाव है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, never, never and never again shall it be that, तो deprivation means उत्पीड़न,
तो पॉवर्टी मीन्स गरीबी, जितना भी हम जो है सफरिंग कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, ये जेंडर के नाम से जो है हमें स्लेव बनाया जा रहा है या परेशान कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं ये आप लर्न कर लें। कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के, क्योंकि स्लेव बनाए हैं, उन्हें कोई काम नहीं करने देते हैं, और किस तरह से उनको डिस्क्रिमिनेशन जो है डिफरेंट टाइप्स के हैं, डेप्रिवेशन है, सफरिंग है, जेंडर है, अदर डिस्क्रिमिनेशन। नेवर नेवर, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं हम शपथ लेते हैं कि अपने जितने भी हमारे लोग हैं उनको इनसे दूर करेंगे। नेवर नेवर एंड अगेन, वो कह रहे कभी फिर से दोबारा जो है, shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another, ये एक दूसरे का जो है उत्पीड़न अब दोबारा जो है इस धरती पे कभी नहीं होगा। आज हम ये प्लेज लेते हैं कि जितने भी हमारे लोग हैं सबको किससे दूर करेंगे, पॉवर्टी से, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दोबारा ये हमारी धरती पे रिपीट नहीं होगा। ऑपरेशन मीन्स अत्याचार। क्लियर? नेवर नेवर, राइट? द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। सन जो है वो कह रहे कि नेवर सेट, कभी जो नहीं डूबेगा जो हमारी आज ग्लोरियस, जो हमारी जीत है, ह्यूमन अचीवमेंट है। लेट फ्रीडम राइन, कि हमारी जो फ्रीडम आज मिली है उसको हमें राज करने दो, रूल करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान जो है उसको आशीर्वाद देगा, ब्लेसिंग्स देगा अफ्रीका को। आज इतने सालों बाद, सेंचुरी से हमने पढ़ा था बच्चों, एक सेंचुरी 100 की होती है, 3 सेंचुरीज, मोर देन 3 सेंचुरीज हमने पढ़ा था बच्चों। तब से जो है किस तरह से उनको स्लेव बनाया गया था, आउटलॉज किया गया था, रूल से, कानून से उनको, लीगल जितने भी थे उनसे दूर रखा गया था, और किस तरह से उनके जो है डिस्क्रिमिनेशन थे। एपार्थीड एक जो है पॉलिटिकल सिस्टम था जिससे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, रंग भेद कह सकते हैं आप। तो ये उन्होंने अपने स्पीच में बोला, अपना मैसेज दिया, जितने लोग वहां पे गैदर थे और जो लोग जो हैं वॉच कर रहे थे, कि आज हम शपथ लेते हैं। सबको थैंक करा उन्होंने, थैंक ऑल ऑफ ऑल देयर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल, कि हमारे लोगों के साथ जो है उन्होंने कांटेक्ट किया। और ये जो जीत है किसकी है? जस्टिस की है, पीस की है, और ह्यूमन डिग्निटी की है, मानवता के रिस्पेक्ट की है। तो ये पॉइंट्स आप याद करें, आगे क्वेश्चन भी आता है कि किस तरह से उन्होंने बोला था। क्लियर बच्चों? तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट है बच्चों, जो हमने पढ़ा था उसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि अगर कभी आपको जो है होता है ना कि रिवाइज करना होता है चैप्टर को, तो यहाँ पे की पॉइंट्स आप जो है देख सकते हैं। 10th May, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। 10th May was the day when Nelson Mandela sworn, शपथ ली थी उन्होंने। कौन सा दिन था बच्चों? 10th May था। वेदर कैसा था? इट वॉज क्लियर एंड ब्राइट। sworn in as the first black head of a black president of South Africa. It was after years of struggle that his anti-racist party, कौन सी पार्टी थी बच्चों? ANC, African National Congress, racist party, came into power. Until then, the seat had always been occupied by white president. इससे पहले ये सीट किसके पास थी बच्चों? व्हाइट सुपरमेसी में व्हाइट रूल्स थे। क्लियर? तो फर्स्ट टाइम जो है किस तरह से उनकी पार्टी ने दे वन 252 सीट्स आउट ऑफ 400 एंड बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और इससे पहले किसने ऑक्यूपाइड करी थी? व्हाइट प्रेसिडेंट। दैट इज वाई द ऑथर रेफर टू द डे एज ब्राइट एंड क्लियर। इसीलिए उन्होंने बोला कि आज जो दिन है कैसा है? ब्राइट है, क्लियर है। इट वॉज अ मॉर्निंग fun of hope. Days before this date, many notable personalities started congratulating him for his victory. और इससे पहले जो है कई लोग जो हैं उनको congratulate कर रहे थे और for this day, for the victory. For the first time in the country's history, so many international leaders came together for their inauguration ceremony. First time in African soil. फर्स्ट टाइम उनकी धरती पे, उनकी जो है ब्यूटीफुल अफ्रीकन सॉइल पे, फर्स्ट टाइम 140 कंट्रीज के
जो है इंटरनेशनल लीडर्स जो है ऑफिसर्स वहां पे गैदर्ड हुए थे to celebrate the inauguration ceremony. The ceremony took place in an open circular building made of sandstone. रूफ नहीं होता, एम्फी थिएटर एक वर्ड हमने पढ़ा था बच्चों, और किसका बना था? सैंडस्टोन का. यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया सिटी. तो ये भी एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे मैंने कल भी बोला था आपको कि आप जो है ये बताएं कि इंडिया में कौन कौन सी बिल्डिंग्स है जो सैंडस्टोन की बनी है. क्लियर बच्चों? तो ये सेरेमनी साउथ अफ्रीका में कहाँ पे हो रही थी बच्चों? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया सिटी. क्लियर बच्चों? द ऑथर वॉज एक्कम्पनीड. अब ऑथर कौन है बच्चों? ऑब्वियसली नेल्सन मंडेला, क्योंकि उनकी ऑटोबायोग्राफी का ये एक पार्ट पढ़ रहे हैं हम. By his daughter Janani on his big day, first the two vice presidents took an oath. अभी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले किसने जो है डी क्लर्क ने जो है एज ए वाइस प्रेसिडेंट की जो है उन्होंने शपथ ली थी. डेप्यूटी मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने शपथ ली थी. और उसके बाद किसका टर्न आया था? नेल्सन मंडेला का. तो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे बच्चों? थैबो मबेकी. और सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क. When his turn came, he committed to respect, protect, and abide by the Constitution and to devote his entire life into the welfare of the country and its people. और जब उनका टर्न आया तो किस तरह से उन्होंने एक शपथ ली, कमिट किया कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और अपनी एंटायर लाइफ किसको देंगे? टू प्रोटेक्ट किसके वेलफेयर के लिए? welfare of the country and its people. Clear? He mentions that after great struggle, they have finally achieved political freedom. इतना स्ट्रगल, जैसे हमने फर्स्ट जो है पैरा में पढ़ा था बच्चों, किस तरह से लाइफ टाइम जो है उन्होंने स्ट्रगल करा था, कितने साल वो प्रिजन में रहे थे, और फर्स्ट टाइम जो है उनको फाइनली इतना स्ट्रगल करने के बाद फाइनली दे हैव finally achieved political freedom. His government promised to free everyone, और further he said कि वो किस promise करते हैं? To free everyone of the still existing poverty, hardship and inequalities. जो भेदभाव हो रहा है, discrimination हो रहा है color का, of all kinds, along with assuring everyone of a country where no community will be considered inferior. जहाँ पे कोई सुपीरियर नहीं है, कोई जो है इंफीरियर, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, ये उनकी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया. ही देन एक्सक्लेम्स दैट फ्रीडम शुड रूल एंड मेक गॉड शावर, कि जो फ्रीडम है वो क्या करेगी? रूल, और भगवान जो है उसको ब्लेसिंग देंगे, ब्लेसिंग्स ऑन देयर लैंड. क्लियर बच्चों? तो ये हमने अभी पढ़ा था, और ये पूरे जो है पैसेज के क्या है बच्चों? की पॉइंट्स हैं. तो अगर आप ये भी पढ़ेंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि हमने व्हाट वी रेड. फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा था बच्चों, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो पहले इनको डिस्कस करते हैं और देन वी विल कंटिन्यू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? तो ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछा था. तो क्या होगा बच्चों? तो डेट है, पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछा है, तो हम क्या बोलेंगे? तो the ceremonies took place in the campus of the Union Building of Pretoria. कहाँ पे? Union Building of Pretoria, which were attended by, can you name any public, अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी है जो मैंने आपसे पूछा था, can you name any public building in India that are made of sandstone, जो sandstone की बनी है, which were attended by dignitaries and leaders of many nations. In India, Rashtrapati Bhavan and Red Fort are buildings made of red sandstone. तो sandstone जो है रेड कलर का होता है, और उसकी ये बिल्डिंग बनी है इन इंडिया. Can you say how 10th May in an autumn day in South Africa? As South Africa is in the southern hemisphere,
May falls in the autumn season, thus 10th May is an autumn day. तो इस तरह से आप जो है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि 10th में ऑटम डे क्यों था, क्योंकि साउथ अफ्रीका कहाँ पड़ता है बच्चों, अगर आपने मैप में देखा होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर है, तो साउथ अफ्रीका कहाँ फॉल होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में. दैट इज व्हाई मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन. तो उस समय कौन सा सीजन रहता है, ऑटम सीजन. 10th मई की बात करें तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Let's continue the chapter. This is the second part. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of southern African jets, helicopters, troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. कुछ समय बाद, a few moments, कुछ क्षणों के बाद क्या होता है, later we all lifted our eyes, जैसे उन्होंने ऊपर देखा, in awe means amazed, और का मतलब क्या होता है बच्चों, amazed, as a spectacular, जब हमने ऊपर देखा तो क्या देखा बच्चों, स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, जो साउथ अफ्रीकन के जेट्स थे वो वहां पे एक डिजाइन बना रहे थे. स्पेक्टेकुलर, ब्यूटीफुल इन ए ड्रामेटिक एंड एन आई कैचिंग वे, जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स. ट्रूप मीन्स सोल्जर्स और आर्म्ड फोर्सेस. Carriers rode in perfect formation over the Union buildings. ऊपर जो है पेट्रोलिया जिस बिल्डिंग के में जो है गैदर्ड हो रखे थे सारे लोग, तो वहां पे जैसे ही उन्होंने अपना जो है आई लिफ्ट करा तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे क्या है, जितने साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे और जितने सोल्जर्स थे क्या कर रहे थे, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग. इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट्स, प्रिसिशन, प्रिसिशन मीन्स एग्जैक्टनेस, प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्सेस, कि ये एक डिस्प्ले नहीं था बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. ये जो है मिलिट्री, जो पहले जो है लोग क्या करते थे, मिलिट्री लॉयल्टी मीन्स वफादारी थी, टू डेमोक्रेसी, टू ए न्यू गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट की जो फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे फेयरली इलेक्ट हुई थी, उनके प्रति एक रिस्पेक्ट थी, एक ऑनर था. इट इज नॉट ओनली डिमॉन्स्ट्रेशन बट एक क्या था, उनके प्रति लॉयल्टी थी, वफादारी थी, टू डेमोक्रेसी, टू ए न्यू government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defense Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. जो लोग पहले क्या करते थे, जब वो जो है स्ट्रगल कर रहे थे, फाइट कर रहे थे टू गेट द फ्रीडम, तो उससे पहले ये लोग जो है उन्हें सल्यूट नहीं करते थे, वो भी यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं. बट आज जो है जितने आर्मी ऑफिसर्स हैं सब उनको क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे, जिनके जो है बैचेस लगे हुए थे. लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग. Troop means soldiers or armed forces. Unmindful means not conscious or aware. Chevron means a pattern in the shape of a V. Trail means a series. Symbolize means be a symbol. Or lyrics means the words of a song. Despise means hated, had a very low opinion of. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि only moments before the highest generals of the South African Defense Force and Police, their chests, जिनमें जो है डेकोरेट थे, उनके बैचेस थे, with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. आज वो अपनी वफादारी के लिए भी जो है प्लेज कर रहे थे. I was not unmindful. Unmindful means not conscious of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कई साल पहले तक
ये लोग मुझे जो है सल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड में मुझे अरेस्ट करते थे। आज सारे के सारे जो है किस तरह से टाइम चेंज हो गया है, सेंचुरी से ये मुझे जो है, या मेरे पूरे जो है लाइफ टाइम मैंने प्रिजन में किया है, किस तरह से मुझे अरेस्ट करते थे, बट टाइम कैसे चेंज आ गया, आज यही लोग मुझे क्या कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं, क्लियर, ऑनर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अरेस्टेड मी। फाइनली अ chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, और उसी समय एक वी शेप का जो है पैटर्न बनाते हैं Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new Southern African flag। जितने न्यू साउदर्न अफ्रीकन फ्लैग में कलर्स हैं उनका एक वो ट्रेल बनाते हैं वी शेप में, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। सेल मीन सीरीज और 6, क्लियर। तो जो नया जो है उनका न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग है, उसके जितने कलर्स हैं उनका एक उन्होंने क्या बनाया, ट्रेल बनाया। द डे was symbolized for me by the playing of our two national anthems। अब यहाँ पे टू नेशनल एंथम्स मीन जो व्हाइट सिंग करते थे और जो नई गवर्नमेंट बनी है नॉन रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सिंबलाइज मीन्स बी ए सिंबल ऑफ प्लेइंग टू, ये भी आएगा बच्चों क्वेश्चन में, टू नेशनल एंथम्स एंड विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग नकोसी सिकलेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम्प। तो दोनों के जो है दो एंथम में, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, तो दोनों किस तरह से एक साथ मिलके जो है टू एंथम्स जो है एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग कौन कौन से हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं बच्चों, क्लियर। तो किस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में किस तरह से उन्होंने अपना एक मैसेज दिया, सबसे पहले जो है किस तरह से सेरेमनी स्टार्ट हुई, जो है स्वर्ण करा, सबने शपथ ली। सबसे पहले किसने शपथ ली बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है डी, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट, तो इसको हम लिख लेते हैं सो दैट कि आपको जल्दी से लर्न हो। प्रेसिडेंट की किसने ली बच्चों, नेल्सन मंडेला। इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट को आप अच्छी तरीके से रिवाइज करें, इसको हम दोबारा एक बार और रिवाइज करेंगे, ओवरव्यू देंगे। रिवाइज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जीके के भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं बच्चों एग्जाम में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।